आवाज नहीं आ रही। हम खा रहे हैं, आप अपना ऑडियो चालू किए तो इधर तक दिख रहा होगा, समझे? अब बंद कीजिए ना अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरिबोल, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ प्रभु जी, अब आ रही है, अब आ रही है। हरे कृष्ण। तो इससे आवाज जा रहा है, उससे फोटो जा रहा है, तो कैसे रख सकते हैं? ठीक है, सुनाई दे रही है ना आवाज? ठीक है, सुनाई दे रहा है। यस प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कैसे प्रभुपाद जी, कितना सुंदर जीवन है प्रभुपाद जी। अपने गुरु से बहुत ही ज्यादा प्रेरणा लिए हैं, और तो कल हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, कैसे भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद जी बार बार मिलते थे, और उन्होंने राधा कुंड के तट पे यात्रा के समय बताया कि मठ में आग लग जाएगी, लोग झगड़ा कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, मुझे बहुत कष्ट होता है। तो इस प्रकार से, और प्रभुपाद जी ने देखा कि उनका बिजनेस में बार बार लॉस हो जाता था, मुंबई में भी उनका काफी लॉस हो गया, वहां पर भी स्मिथ इंस्टीट्यूट जो थी उसके सुपरवाइजर और लड़के ने कंप्लेन कर दी प्रभुपाद के बारे में कि अपनी फैक्ट्री से माल बेचता है, वहां से भी उनको निकाल दिया गया। प्रभुपाद देख रहे, जो भी भौतिक चीज करते हैं उसमें विफल हो जाते हैं, और जो भी आध्यात्मिक चीज करते हैं उसमें सफल। मुंबई में भक्तों के लिए उन्होंने मठ दे दिया, भाड़ा दे दिया, सब दे दिया, बहुत अच्छा मुंबई में सेंटर खुल गया। हम देखते हैं प्रभुपाद जी भौतिक चीजों में विफल होते जा रहे थे और आध्यात्मिक चीजों में सफल होते जा रहे थे। एक दिन उन्होंने भागवत पढ़ते पढ़ते पढ़ा उसमें कि कैसे भगवान किसी में खुश होते हैं तो उससे भौतिक चीजों को लेने। सुन के प्रभुपाद थोड़ा डर गए, कैसा कैसा है भाई। उन्होंने श्रीधर महाराज से डिस्कस भी किया, बोला हाँ आपसे भगवान बहुत खुश है, इसीलिए सब आपका भौतिक चीज ले रहे हैं ताकि आप पूरे भगवान को समर्पित हो सके। प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था दिसंबर 1936 में, बाकी शिष्य तो आपकी बहुत सेवा कर रहे हैं, मैं तो ग्रस्त हूँ, मैं तो कोई डोनेशन नहीं दे पाता हूँ और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
मैं कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे मेरे लिए कुछ आदेश है, मेरे लिए कुछ सेवा है तो बोलिए। तो भक्ति सिद्धांत ने वही आदेश दिया जो उन्होंने 1922 में दिया था कि आप यह गीता का उपदेश पूरे विश्व भर में अंग्रेजी भाषा में कीजिए। तो फिर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवत धाम चले गए। और उसके बाद प्रभुपाद जी आदेश पर बहुत दुखी हुए, और लेकिन वो आदेश पर, गुरु जी का आदेश है कि मैं प्रचार करूं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती का वो इस दुनिया से 1 जनवरी 1937 को गुजर गए, तो क्या हुआ, मठ में झगड़ा। उन्होंने बहुत ही सुंदर संगमरमर का मंदिर बनाया था बाग बाजार में, लेकिन उसमें बहुत झगड़ा होने लगा। पहले से ही झगड़ा हो रहा था कौन कौन सा रूम लेगा, लेकिन अब और भी बड़े बड़े झगड़े होने लगे। तो झगड़ा किस लिए, कौन मालिक बनेगा, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस थी, गाड़ियां थी, इतने बड़े बड़े घर थे, इतने बड़े बड़े मंदिर, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी। तब झगड़ा होने लगा कि किसकी ये प्रॉपर्टी होगी, समझ रहे, बहुत झगड़ा होने लगा। और प्रभुपाद जी करते क्या, तो झगड़ा का कारण क्या था, सब लोग बोल रहे थे मैं मालिक बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा। बड़े बड़े सन्यासी लोग भी पैसे के लिए झगड़ा करने लगे, समझ रहे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे नहीं करे। और इधर क्या हुआ कि तो 2 ग्रुप बन गए। एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनका नाम था अनंत वासुदेव। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला था कि एक आचार्य न बना के आप लोग ग्रुप बनाइएगा, और वो ग्रुप मिलके गवर्निंग बॉडी कमिटी जीबीसी वो संस्था को चलाएगी। क्योंकि एक आदमी में पतन हो सकता है, इसीलिए कलयुग के प्रभाव से एक आदमी को हम लोग पूरा सब कुछ नहीं बनाएंगे, हम गवर्निंग बॉडी कमिटी बनाएंगे 12 आदमी के आसपास लोगों। लेकिन अब उसको बनाना बड़ा झंझट वाला काम था, उसमें कौन किसका सुनेगा, कौन 12 आदमी रहेंगे, तो इसका संगठन करना बड़ा कठिन हो रहा था। स्वाभाविक सी बात है कि सब लोग गुरु भाई है, कौन किसका सुनेगा, तो बहुत ही कठिन था कि 12 लोगों के सदस्यों की जीबीसी बनाना। तो इसमें एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत ही शास्त्रों में प्रवीण थे, उनका नाम था अनंत वासुदेव। ये भी सन्यासी थे, और इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रणाम मंत्र रेडी किया था। बहुत प्रिय थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, और इनकी इतनी शास्त्रों में प्रवीणता थी कि यह करीबन 18,000 श्लोकों को मुखस्त कर रखे थे। सोच रहे आप, 18,000 गीत भागवत के श्लोक उनको मुखस्त थे। लेकिन तो उनको बहुत अच्छा प्रचार करते थे, लोग मानते थे। तो वो भी झगड़ा करने लगे कि मैं लीडर हूँ, और उन्होंने बोला कि नहीं, एक ही आचार्य होना चाहिए, इतने सारे लोग 12 बॉडी कमेटी नहीं बनेगी, वही एक आचार्य होंगे, वही सबको दीक्षा देंगे, वही सब कुछ करेंगे। जबकि भक्ति शास्त्र ने बोला था कि आप लोग एक जीबीसी बनाइएगा, कुछ लोगों की संगठित कमेटी होनी चाहिए जो सब चीज का निर्णय ले। लेकिन ये बहुत कठिन था, इतना आसान नहीं था। प्रभुपाद जी ने गुरु के इस्कॉन में इसका निर्माण किया, लेकिन इस्कॉन में भी बहुत दिक्कत हुई, इतना आसान नहीं था जीबीसी को फॉलो करना। अभी धीरे धीरे जीबीसी एस्टेब्लिश हो गए, लेकिन प्रभुपाद ने अपने गुरु के आदेश के लिए पूरा जान लगा दी। लेकिन भक्तिदान सरस्वती के शिष्यों में अब कौन 12 लोग रहेंगे, कौन किसका सुनेगा, आपस में झगड़ा हो गया। तो एक ग्रुप के लीडर बन गए हमारे अनंत वसुदेव जी, जो बहुत ही शास्त्रों में प्रवीण थे, प्रचारक थे, और उनके पास बहुत लोग उनके आदर्शों का पालन करने लगे। उन्हीं को आचार्य बना दिया गया। और दूसरे एक व्यक्ति थे जिनका नाम कुंज बिहारी, वो भी सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की थी, और उन्होंने जगह जगह प्रॉपर्टी जाके इकट्ठा की थी, पैसा इकट्ठा किया था। तो वो लीगल सब चीज में उनका साइन था। तो उन्होंने लीगली क्या किया, प्रूव किया कि देखिए आचार्य की तो सब कुछ डोनेशन में आया था उनको, तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। तो और यह
कुंज बिहारी बोलने लगे कि मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब उन्होंने एक अलग अपना अलग दल बना लिया। तो वसुदेव जी के साथ तो बहुत सारे वो थे, अनंत वसुदेव के साथ लोग, लेकिन कोर्ट में मामला लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कुंज बिहारी स्ट्रांग थे। तो दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा और धीरे धीरे प्रचार कम हो गया और दोनों में से झगड़ा होने लगा। कुछ लोग मठ, बाग बाजार का मठ और मायापुर के मठ, कुछ जगह पे कुंज बिहारी जी और उनके लोगों ने कब्जा कर लिया और कुछ जगह पे अनंत वसुदेव जी के लोगों ने कब्जा कर लिया और दोनों में झगड़ा होने लगा, कोर्ट में केस चलने लगे। तो जब हम अपने गुरु के आदेश को भूल जाते हैं और भक्ति के सार को भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है, झगड़ा होने लगता है। इसीलिए जीवन में हमेशा हमें यह सार सीखना चाहिए कि हम किस लिए भक्ति में आए। हम भक्ति में भगवान की सेवा करने आए और ये कुछ दिनों का जीवन है, भौतिक चीजों से आसक्त न होके अपनी भक्ति करनी चाहिए, भगवत धाम चला जाना चाहिए। लेकिन हम भौतिक चीजों से अगर आसक्त हो जाते हैं, देखिए क्या होगा। इतना बड़ा गौड़िया मठ जो कि पूरे भारत में 64 केंद्र भक्तिदान संस्था ने खोल दिए थे, धीरे धीरे करके पूरा टूट गया। जो अपने प्रचार के लिए फेमस था गौड़िया मठ, भक्तिदान संस्था ने खून दे दे के जिसको बनाया था, आज शिष्य लोग झगड़ा करने लगे। कुंज बिहारी का लाखों रुपया खर्चा करने लगे केस में, उन्होंने उसके लिए प्रिंटिंग प्रेस को भी बेच दिया। समझ रहे? आवाज नहीं आ रही क्यों? आवाज आ रही है प्रभु जी, वीडियो नहीं आ रहा है आपका। आ रहे हैं प्रभु जी, सब कुछ आ रहा है, क्लियर है। ओके ठीक। वीडियो नहीं आ रहा है प्रभु जी आपका। नहीं, वीडियो? बाकी जगह तो आ रहा है। आ रहा है प्रभु जी, ऑल क्लियर, सब सही है। हाँ सब सही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सब सही वीडियो है। पता नहीं मेरे आ रहा होगा, देख दूसरे जगह पे आएगा, उस एक से साउंड आएगा, एक से वीडियो आएगा। एक से साउंड आ रहा है, एक से वीडियो आ रहा है। इस समय अभी धीरे धीरे अभी चल रहा है चीजें। तो एक जगह वीडियो आ रहा है, एक जगह साउंड आ रहा है। समझ रहे? जैसे भगवान जब ब्रह्मा जी को आदेश दे रहे थे तो वीडियो ऑफ, उनको सिर्फ साउंड दिखाई दे रहा। तो जो भी है, वीडियो एक कहीं किसी के स्क्रीन में होगा और साउंड एक से आएगा, ठीक है। तो मैं हरे बताया कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शिष्य गुरु के आदेश को भूल जाए, अगर हम भक्ति का सार भूल जाएंगे तो फिर छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करें। इसीलिए भक्तों को अपनी भक्ति गाढ़ी रखनी चाहिए और समझना चाहिए हमें भक्ति करनी, हमें झगड़ा नहीं करना। तो कभी कभी जब हम लोग के पास बहुत पोस्ट पोजीशन आ जाता है तो फिर झगड़ा होने लगता है। नए नए भक्त लोग झगड़ा नहीं करते बहुत बार, लेकिन कभी कभी आदमी जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो सोचता है कि लोग मुझे आदर देने चाहिए, मेरे शिष्य बनने चाहिए। तो इसके लिए बहुत बार झगड़ा हो जाता है। तो इसीलिए ये झगड़ा कैसे हम हटा सकते हैं? अगर हम, जैसे प्रभुपाद जी का मन केवल गुरु के आदेशों में था, तो जो गुरु के आदेशों में लीन रहेगा वो सब झगड़ों से बाहर रहेगा। तो इतना झगड़ा हुआ लेकिन प्रभुपाद जी इन झगड़ों में घुसे नहीं और उनको काम आया। बिजनेस में बिजी थे। गौड़िया मठ में जब मुंबई में गुरुजी आए थे भक्तिदान सरस्वती, तो सारंग महाराज ने बोला था इन्हीं को मठाधीश बना दीजिए, इन्हीं को इतना सेवा करे, यही लैंड ला के दे रहे, यही पैसा दे रहे। भक्तिदान सरस्वती ने तो बोला नहीं, इसका समय आएगा, इनको दूर रहने दो। और आज चूंकि प्रभुपाद जी दूर थे तो झगड़ों में फंसे नहीं। अब बहुत झगड़ा हुआ मंदिर के मठ के लिए, इस मठ में झगड़ा, कभी कहीं पर तो मारा पीटी होने लगी प्रॉपर्टी के लिए। लोग मुक्का से मारने लगे। सोचिए ब्रह्मचारी सन्यासी झगड़ा कर रहे, तो जब झगड़ा करेंगे तो प्रचार क्या करेंगे? जब आप भौतिक चीजों से आसक्त हो जाते हैं तो प्रचार कम हो जाता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे गौड़िया मठ का प्रचार कम हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी पूरे एकदम तीव्र भाव से प्रचार करना चाहते हैं। उनके गुरु का आदेश था कि आप अंग्रेजी में प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जी लेकिन अब बिना संस्था के कैसे प्रचार करें? अब उनकी संस्था
कोई भी जैसे मान ली मैं कुछ प्रचार कर रहा हूँ तो बिना संस्था के प्रचार करना बड़ा, तो प्रभुपाद जी अगर कुछ आर्टिकल लिखते छापेंगे किस नाम से, तो थोड़ा प्रभुपाद जी चिंतित थे कि मैं कैसे प्रचार करूं। लेकिन जो भी हो, प्रभुपाद जी अपना बिजनेस भी चलाए थे। मुंबई का बिजनेस ठप हो गया तो कलकत्ता आ गए, वहां पर रहने लगे, और भगवान की दया से जहां प्रभुपाद जी जाते थे भक्त आ जाते थे। तो वहीं पर वो अपनी फैक्ट्री खोल दिए, वहां पर सामान बेचा करते थे। प्रभुपाद जी सामान बेचते समय भी उन्होंने किसी को कुछ गठिया का दर्द है, ये है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक दवाई निकाली, उनकी लेबोरेटरी थी, वहां दवाई निकालते थे। तो प्रभुपाद जी उसको बेचते थे दूसरे कंपनीज में। तो प्रभुपाद दवाई भी बेचते थे, तो उसमें लिखते थे कि यह आपको गठिया के अच्छे रोग के लिए ठीक रहेगा, ये गठिया के रोग के लिए ठीक रहेगा, ये इसके लिए ठीक रहेगा, ये इसके लिए ठीक रहेगा, सभी दर्दों को निवारक है ये दवाई। और प्रभुपाद उसके नीचे में फिर लिखते थे क्या कि ये दवाई तो आपको काम करेगी, और साथ ही साथ अगर आप नशा छोड़ देंगे, दारू पीना नहीं पिएंगे, और खाना सात्विक खाएंगे, दूध दही सब्जी चपाती सब खाएंगे, ये भी आपको हेल्प करेगी। समझ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी दवाई बेचते समय भी प्रचार करते, उसके नीचे में लिख देते थे कि नॉन वेज मत खाइए, नशा मत कीजिए। तो प्रभुपाद जी को गुरु का आदेश तब हृदय में, बिजनेस करे जो करे, हर जगह कुछ ना कुछ तरीके से प्रचार। जैसे हमारे एक डॉक्टर है हल्दिया में, तो अपने क्लिनिक में गीता रखते, कोई भी आता है तो उसको गीता भी बहुत देते हैं, बांटते हैं, उनको एक एक गीता लेने बोलते हैं। तो इस प्रकार से उनका कलकत्ता का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा भी चालू किया था, और धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन उनका हृदय बिजनेस में ज्यादा कम था और प्रचार में ज्यादा था। अब उनका परिवार तो उनके पालन पोषण करना ही पड़ेगा, लेकिन सब लोग जो उनके आसपास लोग थे, वो लोग से जब इंटरव्यू लिया गया, बताया प्रभुपाद जी का मन हमेशा कृष्ण में रहता था। कोई भी आदमी उनके पास आता था तो बिजनेस की बातें करते थे, लेकिन मन बिजनेस में नहीं था, मन कृष्ण में था। समझ रहे? हमेशा लोग कोई भी मिलने आएगा उसको कृष्ण के बारे में बताते थे, और कृष्ण के बारे में चिंतन करते थे। और लोग आते थे उनके घर में, देखते थे कि अपने गुरु की बुक पढ़ रहे हैं, जोर जोर से गीता के श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, उनको भगवान के बारे में चर्चा करने बहुत अच्छा लगता था। तो इस प्रकार से, और उस समय के लोग बहुत ही धार्मिक हुआ करते थे। एक बार प्रभुपाद जी एक अब्दुल्ला नाम के मुस्लिम उनके पड़ोसी थे, उनसे पूछ रहे थे कि भाई तुमने तो बहुत पैसा कमा लिया, क्या करने वाले? बोले कि मैं अल्लाह के लिए एक मस्जिद बनाऊं। तो पहले जमाने में लोग हिंदू मुस्लिम में ज्यादा झगड़ा नहीं था, हिंदू भी कृष्ण से प्रेम करते, मुस्लिम भी वही अल्लाह से प्रेम करा करते थे। हमने अपने जीवन में भी देखा, जब छोटे बच्चे थे, हमारे पिताजी लोग कुल्टी में रहते थे, वहां आसपास मुस्लिम लोग रहते थे, और उनसे बहुत अच्छा रिश्ता था। ये सब बहुत बार पॉलिटिकल लोग इतना झगड़ा करवा देते हैं, जो भी हो। तो हम देखते हैं कि हर एक मुस्लिम की इच्छा होती थी पहले जमाने में मस्जिद बनाने की, हिंदुओं की इच्छा होती मंदिर बनाने की। तो इस प्रकार से अब मठ में झगड़ा होने लगा। तो जब आदमी गुरु के आदेश को भूल जाता है, भक्ति का सार भूल जाता है, तो फिर वो झगड़ा करता है। सोचिए, जो सब कुछ छोड़ के आए थे सन्यासी लोग, आज वो लोग प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, आज वो लोग प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा। तो बहुत ही आपस में झगड़ा होने लगा, और कोर्ट केस में एक ने बोला अनंत वासुदेव सही है, लेकिन हायर कोर्ट ने बोला नहीं नहीं कुंज बिहारी सही है। तो अंततः क्या हुआ, 2/3 हिस्सा कुंज बिहारी को मिल गया, और 1/3 हिस्सा अनंत वसुदेव जी को मिल गया। अनंत वसुदेव जी के बहुत लोग फॉलोअर थे, लेकिन चूंकि उन्होंने गुरु जी का आज्ञा का अवज्ञा की थी, गुरु जी ने बोला था कि आप लोग एक आचार्य मत बनिएगा, आप लोग 12 कमिटी से गवर्निंग बॉडी कमिटी बनाएगा। चूंकि उन्होंने आदेश पालन नहीं किया, तो उनके अंदर भौतिक वासनाएं जागृत हुई,
और वो एक माता जी के साथ संन्यास लेने के बाद भी वो उसके साथ उनका पतन हो गया। तो जब आदमी गुरु वैष्णव के आदेश को नहीं पालन करता तो फिर भौतिक इच्छाएं उसके हृदय में उसको बड़ी पीड़ित करती। तो इसलिए जीवन में गुरु वैष्णव का आदेश पालन करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, लेकिन उनको गुरु का आदेश था प्रचार करने का, वो उसको किए तो सन्यासी बन गए। और एक व्यक्ति सन्यासी थे लेकिन गुरु वैष्णव का आदेश पालन नहीं किए तो फिर उनका पतन हो गया। समझ रहे हैं? और जब वो उनका पतन हो गया तो फिर पूरा सब तबाही मच गई। फिर सब जगह छोटे छोटे लोग अपना अपना मठ खोल के, कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे भक्त थे लेकिन उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो आयोजन कर पाए, तो वो अपना अपना ही प्रचार करने लगे। तो जो इस गौड़िया मठ बहुत बड़ा भारत भर में था और कुंज बिहारी जी ने सब प्रेस वेस को बेच दिया। समझ रहे हैं? इस प्रकार से गौड़िया मठ पूरा छोटा बिखर गया। जो कुछ अच्छे भक्त थे, सारंग महाराज, श्रीधर महाराज, उन लोगों ने अपना छोटा छोटा मठ खोल लिया। वो लोग झगड़े में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनमें शक्ति नहीं थी कि वो गौड़िया मठ को फिर से एक 12 कमेटी के लोग बना के आगे बढ़ाए। केस चल रहे थे। अब प्रभुपाद जी अपने कलकत्ता में बिजनेस करे थे, वहीं पर श्रीधर महाराज की उन्होंने, वो भी कलकत्ता में अपना प्रोग्राम करते थे अच्छे से। तो प्रभुपाद जी जहाँ रहते थे ऊपर में 4 रूम थे, तो उन्होंने उनको सन्यासियों को दे दिया। तो वो लोग वहां पर रह के उनका आश्रम बन गया। प्रभुपाद के घर के ऊपर ही आश्रम हो गया। और तो प्रभुपाद जी देखते थे कि वो लोग बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं और प्रभुपाद जी उनके साथ जाके कभी कभी भागवत की चर्चा करते थे। और प्रभुपाद के मन में हमेशा चलते रहता था कि मेरे गुरु ने बोला है, अंतिम आदेश था उनका कि आप भागवत का प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में। तो प्रभुपाद जी के मन में आया कि मैं अकेले क्या करूं, जब बड़े बड़े सन्यासी कुछ नहीं करे मैं क्या करूं। लेकिन गुरु का आदेश था कि आप प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने क्या किया, फिर एक आर्टिकल लिखना चालू किया। क्योंकि पहले जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे तो रोज एक न्यूज़पेपर निकलता था नदिया प्रकाश, लेकिन 10 साल से न्यूज़पेपर बंद हो गया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निधन से समय से कुछ भी प्रचार कार्य ऑलमोस्ट बंद हो गया। तो प्रभुपाद जी सोचे कि भाई कोई नहीं चालू करा, मुझे ही चालू करना चाहिए। प्रभुपाद जी फिर प्रचार कार्य को चालू करने के लिए उन्होंने सोचा मुझे एक पत्रिका चालू करनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने फिर क्या किया, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था जब भी पैसा मिले बुक छाप लो। तो प्रभुपाद जी ने पहले बुक कैसे छाप, पहले छोटी सी पत्रिका चालू की। तो उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखे और तो उन्होंने एक गीता के ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा 44 पेजेस का, और उसको छापना चाहते थे। लेकिन गवर्नमेंट बोली कि नहीं अभी पेपर नहीं मिलेगा, युद्ध चल रहा है। उसमें 1939 के समय से दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया था। तो प्रभुपाद जी को बहुत ही स्ट्रगल हो रही थी। और प्रभुपाद जी को लगा कि लोग इतनी उल्टी पुल्टी धारणाएं फैला रहे हैं, तो उनको लगा कि हमें सही धारणा भगवान के बारे में फैलाने की जरूरत है। क्योंकि जीवात्मा को जैसा आप समझाएंगे वो समझ जाएगा। उसको बोलेंगे दारू पीना अच्छा है, 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 तो उसको लगेगा दारू पीना अच्छा है। इसको बोलेंगे चैंटिंग करना अच्छा है, 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 तो चैंटिंग। तो जीवात्माओं को जो चीज बार बार बोली जाएगी बहुत बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी सोचे कि आज लोग उल्टा उल्टा प्रचार कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी बातें फैला दिए। जब वो स्कूल में कॉलेज में स्टूडेंट थे तो एक आदमी ने आके प्रवचन दिया था, उसका नाम था विद्या रत्न। प्रवचन का टाइटल था विद्या रत्न। उसमें क्या सिखाया गया, उसमें सिखाया गया विद्या रत्न नामक प्रवचन में कि इस दुनिया में भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो हिंदू मुस्लिम ये सब में इतना झगड़ा क्यों होता, इसलिए इस दुनिया में भगवान नहीं। प्रभुपाद उस समय छोटे थे तो ज्यादा कुछ बोला नहीं, उनके अंदर में बहुत चोट पहुंची, ऐसा क्यों बोले भगवान नहीं। लेकिन अब प्रभुपाद सोचे थे कि दुनिया में उल्टी पुल्टी धारणाएं फैल रखी है, मुझे सही धारणा फैलानी चाहिए। तो प्रभुपाद ने सोचा कि वो आर्टिकल लिखने लगे और उन्होंने सोचा कि मैं भगवत गीता पे टिप्पणी लिखूंगा। उन्होंने
एक एडवर्टाइजमेंट भी छापा, समझ रहे हैं कि मैं 1000 पन्ने का एक बुक लिखने वाला हूँ भगवत गीता, समझ रहे हैं। आप लोग चाहें तो उसको खरीद सकते हैं ऐसा करके। अभी प्रभुपाद ने एक पन्ना भी गीता का नहीं लिखा, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा, और क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसमें कि मैं 1000 पन्ने की बुक छापने वाला हूँ, 1200 पन्ने की, 3 पार्ट में, बहुत सुंदर बाइंडिंग होगी उसकी, 18 रुपया उसकी प्राइस रहेगी। अभी प्रभुपाद एक पेज ले लिखे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं अपने पत्रिका में कि भाई मैं थोड़े दिनों में बुक लिखूंगा, आप एडवांस कॉपी बुक कर सकते। मतलब प्रभुपाद जी को कितना विश्वास था गुरु के आदेश में कि गुरु ने मुझे बोला है बुक छापने, तो वो एकदम एडवर्टाइजमेंट लिख दिए कि हाँ मेरी थोड़ी देर में बुक आने वाली है, आप लोग 1200 पन्ने की गीता, समझ रहे। तो इधर क्या हुआ, प्रभुपाद जी प्रचार कार्य में लग रहे थे, उनको लगा था कि बहुत उल्टी पुल्टी धारणाएं फैली हुई है, तो प्रभुपाद जी इसलिए दुनिया में प्रचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे लोग के मन में उल्टी पुल्टी धारणा है, तो इसीलिए हमारा भी कर्तव्य है उनको सही धारणाओं का एटलीस्ट अवगत कराएं, माने नहीं माने उनकी इच्छा, लेकिन हमें हमारा कर्तव्य बनता है। नहीं तो ऐसे भी उल्टा पुल्टा चीज सुन रहा है, ये करो वो करो, तो हमें भी हमारा कर्तव्य बनता है भक्तों का कि हम जाएं लोगों को और प्रेम से हम अपने व्यक्तित्व को उनके सामने रखें कि भाई हमें ऐसा लगता है, हमने ऐसा सुना है गुरु शास्त्र से, आप भी देखिए, तो बहुत लोग इसको स्वीकार करेंगे अगर हम प्रचार करेंगे। इसलिए सब भक्तों का ये बहुत बड़ा, प्रभुपाद जी ने हमें इतनी सुंदर भक्ति दी है, हमारा ऋण है प्रभुपाद जी के प्रति कि हम भी इसको 4 लोगों को बताएं और अच्छे तरीके से बताएं कि उसको पालन कर सकें। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल लिखने लगे, तो उनके सुंदर पत्रिका आर्टिकल्स को देखकर, उनके सुंदर एसेस को, एसेस ये सबको लिखे हुए, एसेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, निबंध ये सब लिखते थे, बहुत सुंदर थे, सब देख के उनके जो गुरु भाई भक्ति श्रीधर महाराज थे जो बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोला कि आपको तो हमें टाइटल दे देना चाहिए भक्ति सिद्धांत। भक्ति सारंग महाराज ने उनको टाइटल भक्ति सिद्धांत देने का सोचा, लेकिन श्रीधर महाराज ने बोला गुरु जी का भी टाइटल भक्ति सिद्धांत है, हमें इनको नया टाइटल देना चाहिए भक्ति वेदांत, तो उन्होंने उनको टाइटल दे दिया भक्ति वेदांत। गोपा जी बहुत खुश हुए कि मेरे गुरु भाई मुझे सम्मान दे रहे हैं, और वो समझ रहे थे गुरु लोग, मुझे गुरु भाई मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लिखिए। तो गुरु भाइयों का कर्तव्य होता है एक दूसरे को प्रेरणा देना, न कि दूसरे को निरुत्साहित करें। भक्तों मतलब एक दूसरे को प्रेरणा देनी चाहिए कि आप कृष्ण के निकट आइए, आप कृष्ण की भक्ति कीजिए, सुबह उठिए, जप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भागवत पढ़िए। तो इसको बोलते हैं भक्त, जो एक दूसरे को प्रेरणा दे। अरे आइए कितनी सुंदर प्रवचन हो रही, आप भी आइए, चलिए हम लोग यात्रा में चलते, चलिए सेवा करते। इस प्रकार से भक्तों का कर्तव्य एक दूसरे को प्रेरणा देना। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य लोग बहुत उनको प्रेरणा दिए प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी उनको बोलते थे मैं क्या प्रचार करूं, आप लोग प्रचार कीजिए। लेकिन श्रीधर महाराज थोड़ा सा ज्यादा शास्त्र पढ़ना चाहते थे, प्रभुपाद जी बोलते चलिए मैं आपको प्रोग्राम के लेके जाता हूँ। लेकिन बहुत बार श्रीधर महाराज नहीं जाते थे, प्रभुपाद जी खुद ही जाके। एक बार तो प्रभुपाद जी श्रीधर महाराज को बोले अरे आप इतने शास्त्रों में प्रवीण हैं, चलिए मैं आपको गांधी से मिलाता हूँ, उसको आप बोलिए कि वो माया में, समझ, उसको बोलिए कि सही से गीता का प्रचार करेगा। मुझे नेहरू के पास चला ही लेके चलता हूँ आपको, उसको सिखाना पड़ेगा हम लोग कि वो लोग सही से गीता नहीं पालन कर रहे। गीता के द्वारा वो लोग केवल भारतीय स्वतंत्रता की बात करें, उनको गीता का प्रचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के साथ उनके सन्यासी गुरु भाई लोग ऊपर रहते थे, और उनके साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। प्रभुपाद बुक लिखना, आर्टिकल लिखना चालू कर दिए। और इधर क्या हो गया, 1939 में बड़ी युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, लाखों लाखों लोग मरने लगे। ब्रिटिशर्स लोग भारत का शोषण कर रहे थे, इंडिया के लोगों को सैनिक बना के भेजा जा रहा था। बहुत जानबूझ के ब्रिटिशर्स क्या करते थे, गेहूं ये सबको नदी में गिरा देते थे, समुद्र में गिरा देते थे, ताकि लोग भूखमरी से मरेंगे। तो उनको बोलते थे खाना चाहिए तो आप लोग मिलिट्री ज्वाइन किए तो खाना नहीं मिलेगा।
इस प्रकार से भारत लोगों का बहुत शोषण किया गया, समझ रहे हैं। जब युद्ध चालू हुआ 1939 में, तो भारत के सेना में करीबन 2 लाख लोग थे, और कुछ ही महीनों में ब्रिटिशर्स ने ऐसा टॉर्चर किया भारतीयों को, 20 लाख लोगों को सेना में भर्ती करवा दिया कि जो खाना खाना चाहते सबको। गेहूं की प्राइस इतनी बढ़ गई, तो बाजी बोलते हैं कलकत्ता में वो गेहूं खरीदने गए, 6 रुपया किलो था, 6 रुपया शायद कुछ कुछ मिलता था, 6 रुपया 40 किलो या कुछ 6 रुपया किलो, 6 रुपया। अच्छा, तो उसके बाद जब प्रभुपाद जी देखिए दुकान बंद कर दिया, ग्राहक ने नहीं बिकेगा, फिर 1 घंटा बाद गए तो उसका रेट 60 रुपया किलो हो गया, 60 रुपये में बसे वो 40 किलो जो पाऊँ। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करती थी, लोगों को भुखमरी से मरवा रही थी ताकि लोग सब उनके गुलाम बन जाए और वो लोग जहाँ भेजे जाए। तो इधर सुभाष चंद्र ने भी अपनी एक आर्मी बना दी, वो जाके हिटलर से मिल के आए जर्मनी में, और उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बना दी। ब्रिटिशर्स भी पूरी डरी हुई थी, वो लोग को जापान से डर था कि जापान बर्मा की तरफ से भारत पर आक्रमण कर सकता है। तो और गांधी जी भी देखे कि ब्रिटिशर्स लोग हमें जब शोषण करे, उन्होंने बोला आप लोग बाहर निकलिए। तो इस प्रकार से बहुत झगड़ा चल रहा था, लाखों करोड़ों लोग मारे जा रहे थे विश्व भर में, समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सब झगड़ों का, सब कष्टों का कारण है कि हम कृष्ण को भूल गए। प्रभुपाद जी आर्टिकल में लिखते थे कि देखिए इतना इतना झगड़ा हो रहा है, लोग इतना कष्ट में, कारण है कि वो कृष्ण को भूल गए, समझ रहे। अगर हम कृष्ण को भूल जाएंगे तो हमारे जीवन में समस्या आती नहीं। इसलिए सब चीज का समाधान था कि हम कृष्ण का स्मरण करें, और जब कृष्ण का स्मरण करेंगे तो अपने आप सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इधर कलकत्ता में जापानीज लोग बॉम्ब फेंकने लगे, बहुत ही झगड़ा होने लगा, सब लोग कलकत्ता छोड़ के जाने लगे, लेकिन प्रभुपाद जी की वाइफ मैं यहीं पर रहूंगी। प्रभुपाद जी भी कलकत्ता में थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, समझ रहे। और तो प्रभुपाद जी को डर नहीं था। प्रभुपाद जी जब आवाज आती थी बूम बूम, प्रभुपाद सोचते थे ये भी कृष्ण, ये बॉम्ब की आवाज भी क्या है, कृष्ण आ रहे हैं अलग रूप। तो प्रभुपाद जी हर समय कृष्ण का स्मरण करते थे, उनको भय नहीं था, उनको पता था कि ठीक है अभी भी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मरूंगा तो भगवान के पास। इसलिए भक्तों को मृत्यु से भय नहीं होता। अगर आप जीवन भर भगवान की सही सेवा करें तो क्या, जब तक जीवित है भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा करें। इसलिए दुनिया में भक्त जो होते अभय बन जाते, जो भगवान हरि का भजन करते हैं उनका भय खत्म। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणा। भजहु रे मन, इसलिए हमें भगवान हरि का भजन करना चाहिए। भगवान हरि का भजन करेंगे तो भय खत्म हो जाता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी देख रहे थे कि जीवन में समस्याओं का एक ही समाधान है, कृष्ण। आज दुनिया में भारत और ब्रिटिशर्स में प्रॉब्लम है, कहीं कहीं प्रभुपाद बोलते हैं कि जहाँ पर ब्रिटिशर्स का क्रिश्चियन में झमेला है, कहीं कहीं मुस्लिम से लड़ रहे हैं लोग, बुद्धिस्ट से लड़ रहे हैं, तो झगड़ा तो चलते रहे। जब तक हम कृष्ण को नहीं याद करेंगे तब तक झगड़ा चलते रहे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब अगर आप अंधेरे में हैं, समझ रहे, तो आप वहां पर अंधेरे में रहेगा, कोई बिल्डिंग में उसका पाँव टूट जा रहा है, गिर जा रहा है, तो वहां वो झगड़ा करे या नॉन वायलेंस रहे, वायलेंस रहे, दोनों ही बेकार। तो प्रभुपाद जी बोलते गांधी जी सिखाए थे नॉन वायलेंस, अहिंसा, सुभाष चंद्र सिखाए थे हिंसा, दोनों बेकार, समझ रहे हैं। लेकिन लाइट आ जाएगी तो वायलेंस नॉन वायलेंस की जरूरत, समझ रहे। तो जब हम कृष्ण के भक्त हो जाएंगे तो हर स्थिति में खुश हो सकते हैं। तो प्रभुपाद अपने आर्टिकल बहुत सारी चीजों को लिख रहे थे। वो बताए थे कि जब आदमी भूल जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, भगवान का अंश है, यही अज्ञान है जिसके कारण उसको कष्ट मिलता है। और आज का भी पोपा जी लिखते हैं, आज 1940 का जो समाज है यह भगवान को भूल गया है। उसके कारण सब लोग कल सिर्फ शरीर के बारे में सोचते हैं, कोई भी आत्मा के बारे में नहीं सोचता। ये तो उसी तरीके से कोई आदमी गाड़ी की पूरी बढ़िया जानकारी रखता है लेकिन ड्राइवर के लिए कुछ नहीं करता, तो सुखी थोड़ा ना हो सकता।
तो सर भोपाल बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल लिखते हैं। 1944 में भोपाल ने फिर से बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे कि भाई कि देखिए बड़े बड़े लोग भी बोल रहे हैं कि भाई युद्ध के बाद जब लाखों करोड़ों लोग मर गए, द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों करोड़ लोग मर गए, 1944 में जब अंत आने लगा द्वितीय विश्व युद्ध का, तो बहुत सारे जो देश के राष्ट्रपति थे वो लोग इस निर्णय पे आया कि देखिए युद्ध करना अच्छा नहीं, हम लोग को भारत के से हम लोग भारत के पास जाना चाहते हैं, भारत से शिक्षा लेना चाहते हैं शांति की, गीता का उपदेश भारत ही मदद कर सकता है। युद्ध ये सबसे तो हम लोग देख लिया, लाखों लोग मर गए, पूरा देश तहस नहस हो गया, सब जगह रोना चिल्लाना चल रहा है। इसलिए युद्ध हमें कोई समाधान नहीं है। अब हमें नैतिकता सीखनी चाहिए। आज हमें अपनी आर्मी में मिसाइल ये सब देने की जरूरत नहीं, लोगों के अंदर नैतिकता के अस्त्र शस्त्र देने की। सब जगह बड़े बड़े जो मिनिस्टर राष्ट्रपति लोग थे रसिया के, चाइना, रसिया के, अमेरिका के, सब लोग इस बात पे आ रहे थे कि अब हमें लोगों को भगवान को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोग इस प्रकार से झगड़े कटेंगे तो दुनिया नहस नहस हो जाएगी। इस प्रकार से टोपा जी उनको कोट करके देखिए वो लोग भी बोल रहे हैं ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को भक्ति दें, और बिना भक्ति के टोपा जी बोलते थे देखिए हम लोग चाहते हैं शांति, हम लोग चाहते हैं दुनिया में आनंद, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान को जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे? जब तक हम भगवान को नहीं जोड़ेंगे तो भगवान को जोड़े बिना हम सुखी नहीं, तब हमेशा हमें कष्ट पाते रहते। तो बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल लिख रहे थे। तो उनके मन में केवल एक ही चिंतन था, गुरु महाराज ने बोला है, गुरु महाराज ने बोला है। तो उन्होंने अपनी पहली पत्रिका जो भगवत धाम, उसका हिंदी में नाम बैक टू गॉड है, भगवत दर्शन, तो भगवत दर्शन की पहली पत्रिका उन्होंने लिखी बहुत मेहनत करके। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि अभी छपी नहीं जा सकती, अभी पेपर नहीं मिले। तो 3-4 लेटर लिखे रहे, भाई इस पूरी दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि अभी इंडिया की तरफ देख रहे हैं, ये छापने दीजिए, बहुत जरूरी है। हाँ, पहले जमाने में ऋषि महात्मा इतना लाखों करोड़ों का घी डालते थे यज्ञ में, उससे शांति रहती थी। कुछ पेपर हम नहीं डाल सकते हैं विश्व की शांति की? तो बस 3-4 लेटर लिखे, फाइनली फिर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया उनकी पत्रिका को। और पत्रिका में उन्होंने जो गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन था तो उन्होंने छोटी पत्रिका छापी 12 पेज की, और धीरे धीरे कर उन्होंने गवर्नमेंट को सब थैंक बोला कि आप लोग के कारण मैं छाप पा रहा हूँ। और तो गोपाल जी बहुत अथक प्रयास कर रहे प्रचार करने, और गोपाल जी लेटर्स में पत्रिकाओं में जो करंट इश्यूज होते थे उस पर एड्रेस करते थे कि गांधी जी और जिन्ना जी बातें कर रहे हैं कैसे शांति लाई जाएगी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, लेकिन कभी नहीं आ सकती शांति। गोपाल डायरेक्ट बोलते थे मेरे भाई हिंदू मुस्लिम में युद्ध हो रहा है, कोई देश में केवल हिंदू रहते, हिंदू हिंदू में युद्ध हो रहा है, जिस देश में मुसलमान केवल रहते वहां मुस्लिम मुसलमान झगड़ा कर रहे, बहुत सारे देशों में क्रिश्चियन ही रहते, क्रिश्चियन क्रिश्चियन भी झगड़ा कर रहे, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट भी झगड़ा, यह प्रलय काल तक चलता रहेगा झगड़ा, एक कभी खत्म नहीं। समझ रहे? प्रलय काल तक झगड़ा चलता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि झगड़े का कारण कि हम लोग सब भोगना चाहते हैं, हम लोग सब खुद क्या बनना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं। इसीलिए कोई और को जब भुगते हुए देखते तो बोलते नहीं वो मैं, जिसके कारण झगड़ा होता है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्त हो जाएगा तो किसी को देखता है सफल तो सोचता है मेरे कृष्ण इसको प्रेरणा दे रहे हैं, मेरी कृष्ण की कृपा से सफल हो रहा है, तो उसको भगवान कृष्ण की कृपा समझ के खुश रहता है। और जब वो खुद सफल हो जाता है तो उसको भगवान की कृपा मानता है। जब खुद विफल भी हो जाता है तो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, जानता है सब तो भगवान की कृपा से। तो प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर सुंदर आर्टिकल लिखने लगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी क्लियर लिखते थे कि हम लोग शरीर में आत्मा है, भगवान के दास है, भगवान की सेवा करनी चाहिए।
और प्रभुपाद ने लिखा कि ये मेरे आर्टिकल्स उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे लोग, लेकिन ये दवाई के समान, जिस प्रकार से कोई आदमी को पी लिया हो गया तो उसको गन्ने का रस पीना चाहिए, हो सकता है उसमें मीठा नहीं, फिर भी हम पीते रहेंगे, धीरे धीरे हमारी बीमारी। तो प्रभुपाद जी की पुस्तक उतनी कोई चमक धमक वाली नहीं है, लेकिन अगर सही से पढ़ेगा तो उसमें इतने तत्व हैं कि आदमी एकदम कन्विंस हो जाए। इसलिए हमें प्रभुपाद जी की पुस्तक को प्रयास करना चाहिए, अच्छे से पढ़े समझे। प्रभुपाद जी ने पुस्तक को लिखने में जान दी। तो एक दिन प्रभुपाद जी को सपने में भक्तिदान सरस्वती आया और बोले संन्यास ले लो। भक्तिदान सरस्वती का कलेजा काट गया, संन्यास ले ले भाई, मतलब घर कैसे छोड़ दे, जमीन में कैसे सोए, मतलब अभी तो बिजनेस चल रहा है उनका, कलकत्ता में छोड़ कैसे देता, काम है, ये है वो है, घबरा गए, बोले नहीं, समझ रहे। उनका बिजनेस भी चल रहा था, अब उन्होंने फिर लखनऊ में नया बिजनेस खोला। वो बात सोच रहे थे बिजनेस कमा के मंदिर को सपोर्ट करना, लेकिन भगवान चाहते थे कि वो स्वयं सेवा करके सपोर्ट। बहुत बार भक्तों को लगता है कि पैसा देके भगवान की सेवा, लेकिन पैसा तो कोई भी दे दे, देना ही चाहिए जिनके पास, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ला के लोगों को प्रचार करें। पैसा देने को कोई प्रचार नहीं कर सकता कि चलिए पैसा 10,000 आपको महीने का देगा प्रचार, समझ रहे। पैसे दे के आप मंदिर चला सकते हैं, पैसे दे के आप कुछ, लेकिन पैसे दे के लोग प्रचार थोड़ा करो, वैसा प्रचार प्रभावशाली नहीं। इसलिए बहुत बार वैष्णव लोग चाहते कि हम सेवा करें, भगवान का प्रचार करें। अगर आप कर सकते तो अच्छा है, नहीं तो डोनेशन देता वो भी अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद की इच्छा थी मैं डोनेशन देके सेवा करूं, लेकिन तो भगवान की इच्छा थी कि नहीं, डोनेशन ठीक है दो मत दो, लेकिन तुम सेवा करो। तो फिर प्रभुपाद ने सपने में बोल दिया आके भक्तिदान सरस्वती की तुम संन्यास लो। प्रभुपाद जी पूरा घबरा गए। इधर लखनऊ में भी उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, उन्होंने पूरा 40,000 रुपया इन्वेस्ट किया, बड़ी फैक्ट्री खोली, पुलिस को हायर करना पड़ा, बहुत कुछ। तो इधर मतलब वो पांच एकदम उनको बेटा भी सपोर्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा। तो फाइनली उनका मन हमेशा भक्ति में रहता था। तो धीरे धीरे लखनऊ का बिजनेस भी धीरे धीरे कम। तो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, तो कुछ प्रश्न, आप लोग कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं तो रोज प्रश्न पूछता हूँ आप। हरे कृष्ण, कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम साउंड प्रभु जी। एक सेकंड रुकिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जब जब हम घर पर, अगर हम लोग घर पर नहीं रहते हैं और कहीं और चले जाते हैं तो भक्ति कम होने लगती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, तो भक्ति कम होने लगती है, आप घर पे नहीं भी रहते कहीं और भी जाते तो खाना कम कर देते क्या? नहीं प्रभु जी। खाना घर पे भी खाते, 3 टाइम वहां पर भी खाते। तो हमें पता है कि शरीर की हमें आवश्यकता है खाना, तो हम खा लेते हैं, समझ रहे हैं। वैसे हम सो भी लेते हैं। तो वैसे हमें समझना चाहिए कि आत्मा की आवश्यकता है कृष्ण की, समझ रहे हैं। हम कहीं पर भी जाएं हमें समझना चाहिए कि भाई मेरा भगवान से मेरा रिश्ता है और उससे मुझे प्रथम रखना है। तो अपनी 16 माला करना ठीक है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम घर जैसा माहौल सब जगह मिलेगा। हम कहीं पर जाते हैं, कुछ काम से जाते हैं, तो हम लोग को देखना पड़ता है। आप लोग गृहस्थी में है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें पूरा मेन चीज को पूरा नहीं भूल जाना चाहिए। तो हम कहीं पर भी जाए एटलीस्ट 16 माला में कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट अगर संभव हो तो प्रभुपाद जी की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं।
और कहीं पर जाए तो प्रचार कीजिए, उस समय ज्यादा प्रचार कीजिए। मतलब आप लोग बहुत दिनों से भक्ति करें, आपका अच्छा व्यवहार है तो लोग सुनेंगे भी। तो आप जब जा रहे तो आप सोचिए कि मैं प्रचार में जा रही हूँ। घर में रहिए तो भजन कीजिए, जब बाहर है तो थोड़ा सुने, इतने दिनों से ज्यादा प्रचार कीजिए। किसी से मिलते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, उनके अच्छे से बात कीजिए, और फिर आप अपने, बहुत लोग मिलेंगे भगवान की दया से जो सुनना चाहते हैं, समझ जी रहे हैं? प्रभु जी। बहुत सारे, एटलीस्ट कोई ना कोई तो भगवान भेज देंगे अगर आपकी तीव्र इच्छा होगी सुनने वाली। एक आदमी मिल गया तो हमें उसको देंगे, हम कृष्ण भक्ति, हम अपने विचारों को प्रकट करेंगे, बहुत लोग उसको सुन के प्रभावित होंगे, सुनना चाहेंगे। तो अगर आपके, बिकॉज आपका बहुत अच्छा व्यवहार है, तो आप जहाँ पर भी जाते हैं मानव के यहाँ पर, तो आप वहाँ पर आप सेवा भी कीजिए अच्छे से, और संभव हो तो प्रचार भी कीजिए। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, लेकिन धन्यवाद प्रभु बेसिक जी। अपना एटलीस्ट 16 माला तो कर लेनी चाहिए। और अगर भागवत में पढ़ पाए तो अच्छा, नहीं तो आप मतलब लोगों के साथ बैठे हैं, मान लीजिए परिवार है, छोटा घर है, तो आप अपने उनके साथ चर्चा कीजिए। तो वो तो प्रभु जी हम कर ही लेते हैं, चैंटिंग वाली तो लेते हैं। एक होता ना जैसे कि टेस्ट नहीं आता, वही हाल है कि हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हमारे मन में ये हमेशा चलता है कि मेरा भक्ति एकदम लो होते जा रहा है ऐसे ही। एक्चुअली में टेस्ट दो तरह के स्तर होते हैं माता जी। एक स्तर को बोलते हैं विधि साधना भक्ति, और एक को बोलते हैं योगा भक्ति। तो विधि जब होती है, विधि साधना भक्ति में उतना टेस्ट नहीं आता है। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, जी तो उस समय उसको साइकिल चलाने में आसान नहीं होती, गिरने का डर रहता है। लेकिन थोड़ा दिन चलाने के बाद वो साइकिल खुद से चला लेता है, मतलब साइकिल भी चलाता है, फोन में बात भी कर लेता है। शुरू में भक्ति के प्राथमिक स्तर में हम लोग को भी भक्ति में उतना टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन गुरु वैष्णव के आदेश अनुसार हमें करना चाहिए। हमें अच्छा लगे न लगे, हमें बोला गया कि हमें नाचना चाहिए, हमें बोला गया है कि हमें पढ़नी चाहिए, हमें बोला गया माला करनी चाहिए। इस दुनिया में सब चीज में तो टेस्ट ऐसे भी नहीं आता। भौतिक जीवन में भी मान लीजिए कोई घर में बिजनेस ही करता है, तो ऐसा नहीं कि उसको हर समय सब कस्टमर अच्छे होते हैं। कोई कस्टमर उसका माथा पका देता है, समझ रहे हैं? कस्टमर उसको एकदम जी इधर उधर की बात कर सहना, समझ रहे हैं? तो वैसे हम कंपनी में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा जो बॉस बोलता है हमको अच्छा लगता है। कई कई बॉस बोलता है कि जाइए आप फील्ड से कलेक्शन करें। अब उसको कलेक्शन, बैंक का आदमी उसको कलेक्शन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको फील्ड कलेक्शन करने बोला जाना, समझते हैं? तो इस दुनिया में राग देश विमुक्त, राग देश को समझना पड़ेगा कि हमें अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, उसको गोली मार। जो हमारा कर्तव्य, जो बच्चे को कोई पढ़ाई अच्छी लगती नहीं लगती उसको करनी चाहिए, करते करते टेस्ट आएगा। तो वैसे ही हमें कभी भक्ति अच्छी लगेगी नहीं अच्छी लगेगी, बट हमें भक्ति करनी, समझ रहे हैं? और जी तब धीरे आप देखेंगे कि वो आपको टेस्ट आ जाएगा, तो हमको उसको टेस्ट देने। रमेश को कुछ बोलना चाहेंगे? दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये एक तो ये है समुद्र मंथन के प्रकरण में भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को कहा, आप इसमें जो कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या माता जी के प्रश्न में? प्रभु जी भक्ति वाला में, माता जी से पूछ रही थी ना कि कभी टेस्ट नहीं आता है। हाँ तो टेस्ट जो है ना प्रभु जी, टेस्ट क्या नहीं आता है? मतलब चैंटिंग करने में मन उकता जाता है, या चैंटिंग करने में उकताहट होती है? किस तरह का टेस्ट नहीं आता है? टेस्ट बहुत तरह का होता है। जैसे वो तो समझना पड़ेगा किस तरह का टेस्ट आता है। और तो वैसे माता हम जी कहेंगे कि जो टेस्ट बढ़ाने के लिए भक्ति को बहुत मतलब स्पेशल वे में नहीं लेना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड और स्पेशल वे में। जैसे कमांडर का जो ऑर्डर होता है ना, उस ढंग से भक्ति को नहीं लेना चाहिए। भक्ति को एकदम जीवन में मिला के लेना चाहिए। मान लीजिए हम रोटी का आटा गूंद रहे हैं, तो हमको ये कहना चाहिए, जब हम भगवान को रोटी बना के खिलाएंगे तो हमको ये सोचते हुए गूंदना चाहिए। मान लीजिए कोई मतलब पति पत्नी ही अगर एक दूसरे से बात करती है, हंसी मजाक भी करती है, तो उसमें ये नहीं समझना चाहिए हम भक्ति के विरुद्ध कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन है, हंसी मजाक होगा ही, तो उसमें ये समझना चाहिए हम भगवान कृष्ण से ही भक्ति मजाक कर रहे हैं।
और उन्हीं के साथ हम सब माने कर रहे हैं। मान लीजिए हमको अगर डिस्टर्ब भी हो रहा है, मान लीजिए हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं भक्ति, कहीं जाते हैं या घर में ही किसी कारणवश, तो हमको ये समझना उसमें भी हमको कृष्ण को स्मरण करना चाहिए, जो अभी कृष्ण चाह रहे हैं कि हम ठीक से भक्ति नहीं करें। मैंने कृष्ण को किसी अवस्था में आप अगर नहीं छोड़िएगा तब मजा आएगा, और लेकिन आप उसको फॉर्मल वे में कीजिएगा, जो नहीं एक तरीका से हमको करना है, जैसे पूजा पाठ होता है वो एक तरीका से होता है, स्नान करना है, आसन पर बैठना है, अगरबत्ती जलाना है, तो वो उस तरह से अगर भक्ति को पकड़िएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। तब लगेगा कि जो जैसे बच्चा को पहले स्कूल ले जाता था, बच्चा गुस्सा बचपन में कहता था हम स्कूल नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, उसको छड़ी से मार मार के आप पहुंचा दिया था। आज के मॉडर्न साइंस में क्या हो गया, जो बच्चा को स्कूल ले जाता है वहां खिलाता है, उसको छोटा सा बच्चा को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, हाँ हाँ, तो उसमें बच्चा को ABCD नहीं पढ़ाया जाता है, 6 महीना 7 महीना बहुत तरह का खिलौना सब होता है, उसके साथ टीचर सब खेलता है, उसको ये नहीं कहता पढ़ना है। तो बच्चा देखता है क्या, जो घर में तो इतना खिलौना हमको मिलेगा ही नहीं, 2-4 खिलौना मिलता है, और घर में तो हमसे खेलने वाला कोई नहीं, पापा तो दिन भर ऑफिस रहते हैं, अब मम्मी अपना रसोई में रहती है, फिर इधर काम कर रही है उधर काम कर रही है, थोड़ा सा खेलने भी जाते हैं तो मम्मी कहती है अच्छा हम बहुत थक गए, हम थोड़ा देर सोने दो, अभी तुम चिंटू हल्ला नहीं करो। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल में जाता है, उसका जो टीचर है या उसकी टीचर जो है वो उसके साथ खेलती है, कूदती है, फांदती है, इधर आ उधर आ, तो उसको मजा आने लगता है। फिर धीरे धीरे 6 महीना साल भर के बाद उसको ABCD ऐसे करके अगर हम भक्ति करें तो मजा आएगा। जैसे हम लोग अगर ये सोच रहे हैं कि जो मान लीजिए सिनेमा देखने का मन हो गया, ठीक है, दिन भर भागवतम पढ़े तो मन उगता जाता है, तो अगर हम मन करेगा सिनेमा देखने का, उस समय ये नहीं सोचना चाहिए, गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, अरे वाह सिनेमा देखेंगे तो गड़बड़ा गया, भौतिकता में घुस गए। नहीं, भगवान क्या कहते हैं, सारा भौतिक चीज भी हम ही बनाए, तुम भौतिकता में घुसो। भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा है, जो एकदम 3rd क्लास ढंग से अर्जुन को समझाया है, जो ठीक है अर्जुन तुम ये समझो, जो सबसे 3rd क्लास वे में हम तुमको समझा रहे हैं, जो भौतिक सुख प्राप्त करने तुम जाओ, तुम भौतिक सुख प्राप्त करो, इसलिए ना पृथ्वी पर आते हो, हमसे रूठ के काहे चले आए, जो हम अपना भौतिक सुख अपने प्राप्त करें, तो तुम हमको छोड़ के चले आए, ठीक है तुम भौतिक सुख प्राप्त करो, तुम शादी करो, ब्याह करो, पत्नी के साथ जाओ, रोमांस करने के लिए गोवा जाओ, वहां जाओ, लेकिन हमको रोज रोज याद करो, बस 1-1.5 घंटा हमको याद करो, और मन में हमको याद करोगे तो हम तुमको याद दिलाते रहेंगे, तुम गलत ढंग से भौतिक सुख नहीं भोगोगे, ये हम तुमको याद दिलाते रहेंगे। तो गलत ढंग से भौतिक सुख नहीं भोगना है, और तो सही ढंग से भौतिक सुख भोगना, इसका मतलब भगवान कर रहे हैं जो भौतिक सुख भोगो, लेकिन हमको याद करते हुए। उसी तरह भक्ति को भी हमको एकदम सिंपल वे में लेना है। जब हम सिनेमा भी अगर देख रहे हैं तो बीच बीच में हरे कृष्णा 2-4 बार मंत्र बोल दिया, और सोच रहे हैं कि कृष्णा कह रहे हैं सिनेमा देखने के लिए, तो सिनेमा देख रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें गिल्टी फील नहीं, तब ऐसे में मजा आता है भक्ति में। किसी से बात भी कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए ठीक है शादी में जा रहे हैं, 2 आदमी को भगवत गीता के बारे में बताएंगे, प्रभुपाद जी को बताएंगे, और वो बताने की उत्कंठा से अगर हम जा रहे हैं कहीं शादी ब्याह पार्टी में, या किसी से मिलने के लिए, मान लीजिए कोई डिस्को डांस में ही गया है, अगर वही उसको कह दिया जो प्रभुपाद जी कोई थे जो बड़े बड़े नशेड़ियों को भी उससे बेसी नशा के बारे में बताए थे, तो अगर हम वो वहां पर बात भी कर लिए तो समझिए कि प्रचार कर दिए। तो इस सोच से अगर हम वहां भी जाएंगे तो हमको ये उत्कंठा नहीं रहेगी जो पार्टी में जा रही है, डिस्को में जा रहे हैं, हमको ये उत्कंठा रहेगी कि वहां पर 2 आदमी को प्रभुपाद जी के बारे में बता दें, तब उस मजा से जाएंगे, चलो वहां एगो नया मुल्ला मिलेगा, उसको भगवान प्रभुपाद जी के बारे में बताएंगे, फलना के यहाँ जा रहे हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, साला हमको कितना बेवकूफ समझता है, लेकिन उसको प्रभुपाद जी के बारे में बताएंगे, भले उनको जो कहे, ये तो कहेंगे ना प्रभुपाद जी का 125वां वर्ष में मोदी जी ने उसका सिक्का कुछ बोल देना है। इस तरह से भक्ति को हर चीज में मिला मिला के खाने में अच्छा लगता है, तब इंटरेस्ट आएगा। उसको रिस्ट्रिक्टेड वे में कीजिएगा कि नहीं अभी हम भक्ति कर रहे हैं तो कुछ दूसरा चीज नहीं सोचेंगे। ये तो भगवान श्री कृष्ण अपने बोले हैं अर्जुन को, जो मन को कंट्रोल करना अर्जुन तुम्हारे किसी के बस में नहीं है जब तक हम नहीं चाहती। तो हम लोग से मन का कंट्रोल हो ही नहीं सकता है, हमको तो खाली भगवान भगवान
करना है, भगवान भगवान करना है, हरे कृष्ण रोज करना है। तो इससे हम फ्री माइंड से भक्ति कर सकते हैं। हमको तो यही लगता है जो इजी वे में भक्ति करना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और रिस्ट्रिक्टेड वे में भक्ति करना थोड़ा सा भी गलती हुआ तो गिल्टी फील होने लगता है और लगता है कि कठिन चीज है ये। हरि बोल। तो जी एकदम सुमधुर शब्दों में एकदम भक्ति को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मैं तो एकदम ड्राई ड्राई बोलता हूँ। ये बहुत इतना मधुर तरीके से बताते हैं कि तो ये हमेशा हमेरा भाव होना चाहिए कि हम कहीं पर भी जा रहे हैं, हमें मूड होना चाहिए प्रचार करने का। क्योंकि अब कार्य तो करने ही होंगे तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो भगवान के पास जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता सृष्टि कैसे रचना करनी है। तो उस समय भगवान उनको 4 श्लोक में चतुश्लोकी भागवतम का बताते हैं, बुरी भागवत का सार। तो उसमें यही सार बताते हैं कि जब आप कोई भी चीज को कृष्ण से विमुख देखते हैं तो वही माया है। कोई भी चीज को कृष्ण से विमुख देखते हैं तो माया। समझ रहे हैं? जैसे आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, आप लोग कृष्ण के अंश है। तो अगर मैं आप लोग कृष्ण के अंश के रूप में देखता हूँ, आप लोग कृष्ण के निकट आना चाह रहे तो माया नहीं है। लेकिन मैं सबको भूल जाऊं, मैं सिर्फ किसी को बिना कृष्ण के विमुख देखूं तो फिर मुझे लगा मेरे भोगने के लिए है, तब तो मुझे माया में चला जाए। तो वैसे ही ब्रह्मा जी को भगवान ने सार में बताया कि हर चीज में कृष्ण को देखिए। समझ रहे हैं? जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम हर चीज में कृष्ण को जोड़ें। तो प्रभु जी ने करीबन 80% चीज सही बोली, लेकिन दो चार चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा इसमें। बहुत बार सहजिया लोग भी ऐसा बोलते हैं, समझ रहे? तो उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि क्या होता है कि बहुत बार हमें भोगने का भगवान बोलते ठीक है भोगो, उतना एकदम गिल्टी मत फीलिंग करो। बट कभी कभी आप अगर पाप कर देंगे तो आपको पाप जो है, पाप जो होते हैं वो पाप पुरुष पकड़ लेगा, फिर भक्ति में मन लगने नहीं देगा। जैसे कोई मान लीजिए अश्लील चित्रों को देख लेता है कोई लड़का, समझ रहे हैं, कोई नग्न चित्रों को देख लेता है, तो फिर उसका फिर बोलेगा अगले दिन जब पे मन नहीं लगेगा, क्योंकि फिर बाद में उसको वो सब चीज उसके मन में, कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ये एक नग्न चित्र भी कृष्ण की कृपा से, कृष्ण चाह रहे मैं देखूं। नहीं, कृष्ण क्या चाह रहे नहीं चाह रहे उन्होंने बोला, समझ रहे? तो इसीलिए मान लीजिए किसी को संग करने की इच्छा तो विवाह कर सकता है, समझ रहे? विवाह करके पत्नी के साथ कुछ शादी के नियम होते हैं, उनके अनुसार वो उन नियमों के अनुसार पत्नी के साथ संग कर सकता है, समझ रहे? पुत्र उत्पन्न करने के लिए या कुछ नियम होते हैं अलग अलग लेवल पे, ब्राह्मणों के लिए अलग से, ठीक है, तो वो पत्नी के साथ संग कर सकता है, वो ठीक है, उसमें उसको गिल्टी उतना नहीं फील कर। लेकिन कोई बोलेगा नहीं नहीं, कोई शादी के बाहर कोई वैसा संग करने जा रहा है और बोलेगा कि नहीं नहीं ये इसमें गिल्टी फीलने की जरूरत नहीं, मैं वैसा को थोड़ा प्रचार करूंगा कि देखिए आप भी हरे कृष्णा बोलिए, और वैसे संग करते करते थोड़ा 2-4 बार हरे कृष्णा ही बोल लूंगा, नहीं ये गलत। समझ रहे हैं? वो 2-4 बार हरे कृष्णा आप क्या बोलेंगे, आपका पतन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कभी कभी सहजिया लोग ऐसा ही बोलते हैं कि ना कुछ भी करो बस कृष्ण को याद करो, नहीं, समझ रहे? ठीक है, आप कभी कभी मूवी देख सकते हैं, मूवी को भी लेकिन केयरफुली देखना चाहिए कि कौन सी मूवी है। कोई गंदी मूवी देखने से आपका मन फिर जब, बिकॉज एक बार आप पाप कर लेते हैं, शास्त्र में ये भी बताया गया है कि जैसे लकड़ी को हम जब जलाते हैं तो लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें आप थोड़ा गीला भी करेंगे तो फिर लकड़ी सही से जलेगी नहीं, समझ रहे हैं? कि हम लकड़ी में मान लीजिए गीली लकड़ी तो फिर धुआं धुआं मारेगी और कुछ उससे कुकिंग नहीं हो सकती। तो इसीलिए अगर आपको भक्ति में प्रगति करनी है तो जीवन बहुत स्वच्छ होना चाहिए, समझ रहे? और बीच बीच में आप भोग कर सकते हैं लेकिन कृष्ण की सेवा के अनुसार, समझ रहे? जैसे मान लीजिए कोई आदमी प्रसाद खाता है तो ठीक है, अभी उसको पुचका खाने की इच्छा हो तो घर में पुचका बनाए खा सकता है, भगवान को भोग लगा। लेकिन ये नहीं है बाजार में जाके पापड़ी चाट खा रहा है, बोलता है भगवान की इच्छा है, प्याज लहसुन का पकौड़ी खा रहा है, कचौड़ी खा रहा है। आप घर में बना के भोग निवेदन करके खा सकते हैं, उसको ठीक बोलेंगे, लेकिन उसमें गिल्टी फीलिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, खाने की इच्छा और एक खा सकते, लेकिन हम बाजार में जाके प्याज खाने लगे, खाने लगे, बोले कि नहीं नहीं भगवान खिलाना चाह रहे तो ये उचित नहीं, समझ रहे? तो प्रभु जी ने जो बोला सही बात है, बहुत नेगेटिव फील नहीं करना चाहिए, उससे फिर पूरा निरुत्साहित हो जाता है आदमी।
तो इसके लिए शास्त्र में क्या उदाहरण दिया हुआ है, कभी कभी आप घोड़े को जब संभालते हैं तो कभी कभी घोड़े को थोड़ा फ्रीडम देना पड़ता है। आप एकदम लगाम खींच देंगे तो उछल जाएगा, बोले चलेंगे नहीं। लेकिन कभी कभी उसको थोड़ा सा इच्छा इधर जाने का, थोड़ा लगाम ढीला कर दिए, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे आप जैसा बोलेंगे चलेंगे। तो जैसे मन को एकदम टाइट कर देंगे आप एकदम, तो कभी कभी वो एकदम घबरा जाता है। तो थोड़ा उसको फ्रीडम दे सकते हैं, इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कहीं पर भी फ्रीडम दे। तो कुछ पाप होते हैं उसको एकदम नहीं छूना चाहिए, छुएंगे तो भक्ति जल जाएगी, समझ रहे हैं। और कुछ चीजें होती है जिसको हमें सतर्कता से पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मेरा विचार है, ठीक है। रमेश बाबू आप कुछ पूछ। प्रभु जी पूछना था ये, जो भागवतम में जो समुद्र मंथन का जो ये है सीन है, उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा देवताओं को, जो देखो अभी हम तुमको संधि कर लेना है असुर और देवता में, और असुर अमृत आने के पहले तक जितना भी चीज है असुर अगर मांगेगा तो उसको दे दिया जाएगा। या जैसे लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी जी का तो हुआ जो किसके पास जाएंगी, तो उनके मन पे था। जैसे बहुत जैसे हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, या बारूनी हुआ, या बहुत सा चीज ऐसा हुआ, अगर असुर मांगता है तो उसको दे दो। तो और जब अमृत का समय आएगा तब तक तुमको धैर्य रखना है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना। झगड़ा लड़ाई वो लोग अपने में करेगा तब करेगा, और लेकिन अभी तुमको संधि के रूप में संधि करके और ये काम संपन्न करना है। उसमें एक ठो एग्जाम्पल दिया गया है भागवतम में ही, जो सांप का पिटारा वाला, जो एक पिटारा है जिसमें सांप और चूहा दोनों डाला गया है। अब सांप उसको खा नहीं रहा है चूहा को, इसलिए जो सोचता है कि ये छेद कर देगा तो जब छेद हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे, तब इसको खा के निकल जाएंगे। और चूहा सोच रहा है क्या, चूहा उतना नहीं सोच रहा है, उतना स्मार्ट नहीं है। तो इसमें यही एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जो भगवान का कहना है कि जब भी संधि करो, जब अमृत का समय आएगा तो अमृत देवता को मिलेगा। कहने का मतलब ये है जो उस समय चूहा को खा लिया जाएगा या असुर को नहीं दिया जाएगा। जबकि मेहनत तो असुर भी बहुत किया है और ईमानदारी से मेहनत करेगा और देवता भी करेगा। तो ये संदर्भ में ऐसा नहीं लगता है जो माने किसी को हम चीट कर रहे हैं। देखिए आप अगर सही से देखेंगे तो इसमें कोई चीटिंग नहीं है, बिकॉज क्योंकि देव असुर लोग खुद ही चीटिंग कर रहे हैं। भगवान ने ये बोला था असुरों को, देवताओं को, कि देखिए कि ये असुर लोग जो है, ये लोग जब जीतेंगे, मतलब भगवान ने दोनों को बताया था कि देखिए आप लोग जब समुद्र में कुछ भी निकलेगा तो मैं डिसाइड करूँ। भगवान ने बोला था मैं बताऊंगा कौन लेगा नहीं, और भगवान डिसाइड भी किया, समझ रहे हैं। लेकिन भगवान ने देखा कि दानव लोग एक्चुअली में कभी भी सही से कॉपरेट नहीं करना चाहते थे। शुरू में भगवान ने जब उनको पूछ दी तो बोले नहीं हम पूछ नहीं लेंगे, हम मूछ लेंगे। तो भगवान बोले भाई ठीक है। भगवान देवताओं को बोला आप लोग आ जाओ। तो शुरू से देवता लोग हमेशा भगवान की बात मान रहे थे, समझ रहे हैं। तो भगवान जानते थे ये लोग बातों को मानते, इनमें भी भोगने की इच्छा थी, देवताओं में भोगने की इच्छा, लेकिन भगवान के अनुकूल थे। तो भगवान जानते थे अरे ये लोग ये लोग मैनेजमेंट करेंगे तो सबके साथ सही करेंगे, क्योंकि इनका मन ठंडा है। तो इनको अगर अमृत दिया जाए तो ये लोग सही से उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दानव लोग को देंगे तो ये लोग तो आप इनको, और जैसे सांप के मुंह में आप अगर आप जहर दूध पिलाएंगे तो उसका तो जहर बढ़ेगा। तो भगवान किसी द्वेष नहीं करते। वही दानव अगर अच्छे बन जाए तो उसको भी भगवान देवता बनाने के लिए रेडी। तो इस दुनिया में भगवान का किसी द्वेष नहीं है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो देवताओं को फेवर करना चाहते हैं लेकिन दानव ऐसे जैसे प्रहलाद महाराज दानव, नहीं भगवान ने उनको फेवर किया क्योंकि उनके अंदर देवताओं के जैसे गुण थे, समझ रहे हैं। बलि के अंदर देवताओं के गुण थे तो भगवान उसको अपना भक्त बना लिया, उसको मतलब सब कुछ दिए। तो भगवान बस देखिए कोई भी मान लीजिए कोई बच्चा ही, आपके घर में 4 बच्चा, एक बच्चा क्या करता है हमेशा दूसरों को मार के उसका खाना छीन लेता है, उसका प्रॉपर्टी छीन लेता है। तो आप उसको घर का मालिक, उसको इंचार्ज बनाएंगे? अगर मान लीजिए कुछ इंचार्ज बनाना है तो उसको बनाएंगे या दूसरा भाई को बनाएंगे जो मिल बांट के सबको देख के रखता है, समझ रहे हैं। तो देवताओं को इंचार्ज बनाएंगे तो वो लोग दानव की भी हम जब जरूरत पड़ेगी सेवा ही करना चाहेंगे। तो इसीलिए भगवान इसलिए दानव को फेवर नहीं कर रहे थे। और शुरू लास्ट तक भगवान न्यूट्रल थे, दानव लोग को भी देने के लिए रेडी थे,
लेकिन दानव लोग झगड़ा कर दिया, अमृत आया तो खुद ही लेके भाग। हम्म, देवता लोग बोला बांट के खाइए, सुना ही नहीं। भगवान बोले ठीक है, नहीं सुनेगा तो हम बताते हैं। और भगवान फिर मोहिनी मूर्ति के रूप में आया, सब पागल हो गया, और फिर वही अमृत भगवान को दे दिया, भगवान देवताओं को पिला दिया। तो भगवान ने ऑप्शन दिया उनको भी, और जब अमृत निकला था मिल बांट के भी खा सकते थे। भगवान ने बोला मेरे को देना, मैं बांट दूं, लेकिन वो दिए ही नहीं भगवान। तो उन्होंने ऑलरेडी पहले धोखा किया, तो भगवान बोले ठीक है तुम धोखा क्यों, देखो। समझ रहे हैं? हाँ प्रभु जी समझ गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। किसी और का प्रश्न है कुछ? एक एक हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रकाश प्रभु, यस प्रभु। ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब अनंत वसुदेव आचार्य को 1/3 प्रॉपर्टी मिली है, 2/3 मिला में कुंज बिहारी को, तो ये आपस में लड़ने लगे। तो उसमें 64 केंद्र गौरिया मठ के थे, तो वो सारे के सारे बच मैंने रहे या फिर जीरो से प्रभुपाद ने शुरू किया? एक्चुअली में क्या 64 केंद्र थे, बहुत अच्छे से चल रहा था। मान लीजिए इस्कॉन है, उसके 1000 केंद्र, लेकिन आपस में झगड़ा हो जाए पूरा, समझ रहे हैं, तहस नहस हो जाए, तो क्या होगा? अभी मान लीजिए कोई सन्यासी है, उसके पास 50 सेंटर है, किसी के पास 10 सेंटर है, किसी के पास 20 सेंटर, किसी के पास 1 सेंटर है। समझ रहे हैं? ऐसे करके क्या होगा, टूट जाएगा धीरे धीरे। तो किसी के पास हो सकता है 300 सेंटर हो, जो सबसे बड़ा, जो बहुत पावरफुल आदमी। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से सेंटर 64 में से मान लीजिए 20 सेंटर मान लीजिए अनंत वसुदेव के पास थे, 40 सेंटर उनके पास चले गए, लेकिन वो तो प्रिंटिंग प्रेस बेचने लगे, उनका तो प्रचार करने का कोई इरादा नहीं था। तो प्रचार नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, मंदिर की संख्या कम हो जाएगी। सिर्फ मंदिर में सामान रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी, और धीरे धीरे मंदिर में प्रचार नहीं हो रहा है, तो फिर लोग आएंगे नहीं। तो धीरे धीरे मंदिर का मेंटेनेंस बर्डन हो जाएगा, मंदिर बंद होने लगेंगे। अब कोई भी जगह लोग ही नहीं आएंगे तो मंदिर चलेगा कैसे? और वो आदमी भी जो इंचार्ज, जो उसको अगर पैसा कमाना तो बेच देगा प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं, और पैसा कमा लेगा कि भाई 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा बेच के। तो ऐसे करके धीरे धीरे कुंज भाई जी ने बहुत सारी चीजों को बेच दिया। और इधर अनंत वसुदेव चूंकि गुरु का आदेश पालन नहीं किया, तो वो एक माता जी में आकर्षित हो गए, और उनकी फिर तो उसके कारण अब कोई मान लीजिए कोई सन्यासी कोई माता जी से भाग जाए, तो फिर तो कोई उसका सुनेगा नहीं। तो फिर धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से ऐसे करके फिर अपना अपना लोग अपना केंद्र खोल दिए, भाई अपना प्रचार करते थे। मान लीजिए श्रीधर महाराज शुद्ध थे, अपना प्रचार किए, उनसे 200-300 लोग कनेक्ट हुए, उन्होंने अपना देवानंद सरस्वती गौड़िया मठ खोल दिया। तो ऐसे करके चल रहा था। ये भगवान की लीला थी। देखिए गौड़िया मठ के सन्यासी लोग थे बहुत ऊंचे स्तर पे थे, बहुत लोग भगवत धाम ही गए, लेकिन भगवान प्रभुपाद जी को चूंकि आगे लाना चाहते थे, इसलिए वो लोग, नहीं तो वो लोग, हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे इतना, वो लोग क्यों कर ली? वो लोग तो बड़े बड़े सन्यासी थे। तो इससे हम लोग सीख भी सकते हैं कि हमें भी आसक्त नहीं होना चाहिए भौतिक चीजों से। और दूसरा ये भी सीख सकते हैं कि भगवान प्रभुपाद जी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए गौड़िया मठ को, प्रभुपाद जी गौड़िया मठ के थ्रू करते, तो हम प्रभुपाद जी को उतना वैल्यू क्यों न दें कि गौड़िया मठ से उन्होंने प्रचार किया। गोपाल जी अपना खुद का इस्कॉन बनाया, मतलब कितना उसके लिए कष्ट सहा। गोपाल ने बहुत लेटर्स लिखी, आप लोग आके प्रचार कीजिए, लेकिन कोई हेल्प नहीं किया। तो गोपाल को खुद से चालू करना पड़ा। गोपाल रेडी थे कि गौड़िया मठ के अंदर ही मैं प्रचार करूंगा, जो भी स्थिति है गौड़िया मठ की मैं उनके अंडर करूंगा, लेकिन वो लोग नहीं सहयोग की। समझ रहे? ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। हरे कृष्ण प्रभुपाद की। अच्छा एक और चीज है, अगले हफ्ता संडे को बहुत स्पेशल इवेंट है, तो बोलते राधा अष्टमी। राधा राधा रानी का बहुत विशेष जन्मदिन है। गौड़िया वैष्णव के लिए जन्माष्टमी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण राधा अष्टमी है। तो आप लोग उसको भी अपने घर में सेलिब्रेट कीजिए। जो लोग हल्दिया आना चाहें, हल्दिया में यहाँ पर हम लोग भव्य रूप में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग सबको हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी आना चाहें अवश्य आइए, ताकि हम लोग आपको राधा रानी का एक सुंदर उत्सव बना सके। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।